हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हर्माइट पॉलिनोमियल्स के सीरीज़ के अंदर हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 10 मार्क्स में आए इतना वेटेज है इस क्वेश्चन का, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट के अंदर d²/dx² आया है, तो ये काफ़ी अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। एंड HNX का एक अदर फॉर्म भी होता है ये। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। मैं इस तरीके से कुछ प्रूफ करना है ना। हम जानते हैं, वी नो दैट, अगर हम e⁻²tx का डिफ्रेंशिएशन करें d/dx ऑफ e⁻²tx, तो हमें क्या मिलेगा? पावर में जो टर्म है 2tx, उसका जब डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2t। एंड अगर 2 को हम RHS से LHS पर लेकर आए डिनोमिनेटर में, तो हमें 1/2 d/dx ऑफ e⁻²tx किस तरीके से मिलेगा? t इंटू e⁻²tx। ऑलराइट, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इसी टर्म का अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसी टर्म को डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या टर्म मिलेगी? d/dx ऑफ 1/2 d/dx e⁻²tx, ये हमारे पास RHS पे है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर t के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज t इंडिपेंडेंट ऑफ x है। एंड e⁻²tx का अगेन डिफ्रेंशिएशन 2t होगा। एक तो 2t बाहर आएगा, तो 2t इंटू टी होगा हमारे पास 2t²। एंड एक्सपोनेंशियल का एज इट इज टर्म मिलेगी हमें e⁻²tx। नौ 1/2 को अगर हम LHS पर लेकर आ सकते हैं, तो हमें मिला 1/2 d/dx ऑफ 1/2 d/dx ऑफ e⁻²tx इज इक्वल्स टू t² e⁻²tx। नौ इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऑपरेटर की हेल्प से, 1/2 d/dx होल स्क्वायर e⁻²tx। यहाँ पर हमने ऑपरेटर को सेपरेट किया बिकॉज 1/2 d/dx हमें मिल रहा है एंड 1/2 d/dx अगेन मिल रहा है, इज इक्वल्स टू हमें मिला t² e⁻²tx। नाउ इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। सिमिलरली अगर हम n टाइम्स इसे करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? अगर हम n टाइम्स करेंगे तो ऑब्वियसली हमें मिलेगा 1/2 d/dx ऑफ n टाइम्स e⁻²tx इज इक्वल्स टू t⁻n e⁻²tx। कुछ हमें इस तरीके से इक्वेशन मिली, इसका हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन 1। नाउ वी नो दैट एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन जो होता है हमारा, वो किस तरीके से होता है? वी नो दैट e⁻x इज इक्वल्स टू समेशन x⁻n अपॉन n फैक्टोरियल। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन होता है। नाउ एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन की हेल्प से हम लिख सकते हैं, देयरफॉर एक्सपोनेंट ऑफ -1/4 d²/dx² इंटू e⁻²tx। ये टर्म हमारे पास कहाँ से? ये टर्म हमारे पास RHS से ही, जिसे हमें प्रूफ करना है। तो इंटू e⁻²tx हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला इसके लिए यूज़ किया है, तो हमें मिलेगा समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट 1/n फैक्टोरियल -1/4 d²/dx², साथ में पावर में n बचेगा। एंड देन इस पूरे से मल्टीप्लिकेशन है हमारा e⁻²tx का। ना इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले -1/n को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट -1/n हमें बाहर मिला, अपॉन n फैक्टोरियल है हमारे पास। एंड नाउ ये जो टर्म है हमारे पास 1/4 d²/dx², यहाँ पर 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, एंड d²/dx² d/dx का स्क्वायर है, तो हमारे पास होगा 1/2 माइनस हम बाहर ले चुके हैं ऑलरेडी, तो d/dx होल पावर। अब यहाँ पर एक स्क्वायर हुई टर्म पूरी, इसका स्क्वायर हमें यही मिलेगा, इन पावर n थी तो 2n आएगी पावर, इंटू e⁻²tx हमें कुछ इस तरीके से टर्म मिली। नाउ इसी चीज़ को हम किस तरीके से लिख सकते हैं?
हमारे पास इक्वेशन 1 से ये जो टर्म थी इसकी वैल्यू आई थी टी टू द पावर एन, यानी कि 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ एन को हम लिख सकते हैं टी टू द पावर एन, बिकॉज ई टू द पावर 2tx दोनों जगह कॉमन है। तो इक्वेशन 1 से हम कह सकते हैं फ्रॉम 1, जब हम 1 अप्लाई करेंगे इसमें तो हमें मिलेगा इज इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट -1 टू द पावर एन टी टू द पावर 2n अपॉन एन फैक्टोरियल ई टू द पावर 2tx। कुछ इस तरीके से हमें टर्म मिली। नाउ अगेन जब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो हमारा टी टू द पावर 2n है उसे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर टू द पावर n, एंड टी स्क्वायर टू द पावर n इंटू -1 टू द पावर n हमें मिलेगा माइनस टी स्क्वायर टू द पावर n इज इक्वल्स टू हमें टर्म मिलेगी। सो समेशन हम यहाँ पर e टू द पावर 2tx को बाहर लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n फैक्टोरियल माइनस ऑफ टी स्क्वायर टू द पावर n। तो यहाँ तक हमें इस तरीके से टर्म मिली। नाउ अगेन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगेन हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन मिल रहा है। तो इस बार ये एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन हमें टी स्क्वायर के लिए मिल रहा है, तो ई टू द पावर 2tx इंटू ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, यानी कि हमें क्या मिलेगा ई टू द पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर। बट हम जानते हैं ये हमारा होता है जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एच एन एक्स। सो जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एच एन एक्स की हेल्प से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एल एच एस पे जो टर्म है वो किसके इक्वल आ रही है, एक्सपोनेंट -1/4 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2tx। अब नाउ ई टू द पावर 2tx का भी हम एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका जब एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन हम कंसिडर करेंगे तो हमें मिलेगा समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट 2tx का जब हम एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन कंसिडर करेंगे तो 2 टू द पावर n मिलेगा हमें एक, तो देन x टू द पावर n मिलेगा, एंड देन t टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल मिलेगा। नाउ जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से हमारे पास RHS जो है वो क्या मिलेगी, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट hn(x) अपॉन n फैक्टोरियल t टू द पावर n। ये हमारे पास स्टेप कहाँ से आया, बाय जनरेटिंग फंक्शन ऑफ hn(x)। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। नाउ अब हम यहाँ पर हमारे पास जो टर्म दिख रही है हम देख सकते हैं t टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल हमारे पास LHS और RHS दोनों पर ही अवेलेबल है। तो अगर हम इसे कंपेयर करें इनके कोएफिशिएंट्स को तो हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट हम कह सकते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ t टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल हमें क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल -1/4 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर n x टू द पावर n इज इक्वल्स टू hn(x)। तो हमारे पास यही प्रूफ हमें चाहिए था एंड यही प्रूफ हमारे पास आ गया, यही हमारा रिजल्ट था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, एंड कोई भी सजेशंस आपके डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।